नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। 1 से 40 तक क्वेश्चंस में पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम करेंगे 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे विद टाइमर। टाइमर में आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा अपने क्वेश्चंस को सोचकर आंसर देने का। 40 में से आपका स्कोरिंग जो है कम से कम 50% तो होना ही चाहिए अगर आप एग्जाम क्लियर करने का सोच रहे हैं। आप अपने दोस्तों तक भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक रुकिएगा, मैं आपको और भी जानकारी बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी आपको ही करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? क्या हो सकता है? उत्तर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रॉकेट चलाने में कौन सा प्रयुक्त ईंधन होता है? उस ईंधन को क्या कहेंगे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरकर उपयोग में लाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारे में भरकर किसको प्रयोग में लाते हैं? तो हीलियम गैस यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा आइसोथर्मल रेखा कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइसोथर्मल रेखा गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जल के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है, वह धातु है कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन ठोस नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से पारा, जिसे पारद मरकरी Hg कहा जाता है, ये ठोस नहीं है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु होते हुए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम को किसके अंदर डुबा कर रखा जाता है जिससे वो रिएक्शन ना कर सके ऑक्सीजन से? अगर आप जानते हैं तो बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर वातावरण में कम प्रदूषण हाइड्रोजन के उपयोग से फैलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस गुण के ऊपर निर्भर होने के कारण किया जाता है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके उच्च अपवर्तनांक के कारण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस ऑप्शन नंबर जीनॉन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंजर गैस जीनॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों में उसके अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम एवोगैड्रो का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें सामान्य लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य मैग्नीज डाइऑक्साइड करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक क्या है, अर्थात वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाला वातावरण में प्रदूषण किसके कारण होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं में लेड की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए, इससे ज्यादा प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं होता है, नाम का सिल्वर रहता है लेकिन सिल्वर इसमें उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका का इन 4 ऑप्शन में से सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से रजत अर्थात सिल्वर जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य किस्म का कोयला इनमें से कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य किस्म का कोयला इनमें से बिटुमिनस कोयला है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है बिटुमिनस और लिग्नाइट में, तो याद रखिएगा सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है म्यूरिएटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। म्यूरिएटिक एसिड कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अर्थात HCl अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आयोडीन तत्व है, माफ करिएगा। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वायुयान के टायरों में हीलियम भरी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डॉबरेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर, डॉबरेनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है, अर्थात तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्फटिक ऑप्शन नंबर सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूरा कोयला के नाम से किस कोयले को जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट कोयले को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ताप जिप्सम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ताप जिप्सम एक प्रकार से चूना को कहते हैं। तपे हुए जिप्सम को चूने की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गैसीय समीकरण पीबी बराबर एनआरटी में आर क्या सूचित करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गैसीय समीकरण पीबी बराबर एनआरटी में आर जो है 1 मोल गैस को सूचित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा और सुचालक क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक पारा होगा इन 4 ऑप्शन में से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होगा इन 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो सबसे भारी धातु इन 4 ऑप्शन में से है यूरेनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहेंगे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डबल रोटी बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कांच को गहरा नीला रंग किसके कारण मिलता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री के पार्ट 2 के क्वेश्चंस। पार्ट 3 में जल्दी ही लेकर आऊंगा। अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। एक वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होता है, एक वीडियो सुबह 10 बजे अपलोड होता है, देन एक शाम को 7 बजे अपलोड होता है। तो इन तीनों वीडियोस को देखकर आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर फर्स्ट पार्ट की लिंक शेयर कर देंगे। साथ साथ पर डे के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा ऑफिशियल चैनल है। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए आपको पर डे 40 क्वेश्चंस का टाइमर के साथ में करंट अफेयर्स का सेट भी मिलता है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए हमारे सेकंड चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।